प्यारे बच्चों, आपको मेरा ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 74A करेंगे। आज की डेट है 29/2021। तो बच्चों, जैसे आपको सबको पता है कि सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपना सेक्शन और यहाँ अपना टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज की हमारी वर्कशीट जो है पाठ स्वतंत्रता की ओर से संबंधित है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट यहाँ से। बच्चों, आपने पाठ स्वतंत्रता की ओर को अच्छे से पढ़ा होगा। आइए पाठ की पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। तो बच्चों, क्या आप उपरोक्त पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्दों में से कुछ शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बता सकते हैं? जैसे कि ये वाले शब्द हैं पसंद, अच्छी दोस्त। ये गहरे रंग में लिखे गए हैं। तो पसंद का विपरीतार्थक शब्द होता है नापसंद, अच्छी का बुरी, दोस्त का दुश्मन। इस तरीके से और भी कई शब्द पाठ में आए हैं जिनके विपरीतार्थक शब्द होते हैं। तो एक दूसरे को विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 इसी विलोम शब्द से संबंधित है, जो हमारी आज की वर्कशीट का विषय भी है। नीचे पाठ में कुछ शब्द दिए गए हैं, पाठ के कुछ शब्द दिए गए हैं। आइए उन शब्दों को उनके विलोम शब्दों के सामने लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। ये इनमें से छांट के हमने यहाँ पर भरना है। तो सबसे पहला देखते हैं समर्थन। समर्थन का होता है विरोध। दूसरा है अशांति। अशांति का क्या होता है बच्चों? शांति। क्या होता है? शांति। ठीक है। अच्छा, तीसरा है न्याय। तीसरा क्या है? न्याय। अगर हम हेल्प बॉक्स में देखेंगे न्याय का होता है अन्याय, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे। परतंत्र। परतंत्र का होता है स्वतंत्र। स्वतंत्र। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अगले में आ रहा है समाधान। समाधान। समाधान का क्या होगा? समस्या। समस्या का समाधान निकालिए बोलते हैं ना, तो समाधान का विपरीतार्थक शब्द होता है समस्या। अगला शब्द है जवाब। जवाब का क्या होगा? सवाल। यहाँ पर आप सवाल लिखेंगे, सवाल, सवाल। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। नीचे दिए गए शब्दों के चित्रों को देखकर विलोम शब्द लिखिए और उन विलोम शब्दों के चित्र भी बनाइए। तो पहला विलोम शब्द क्या दिया है बच्चों? पास। पास का विलोम शब्द क्या होता है? ये विलोम शब्द है इसका दूर। देखिए यहाँ पर एक भालू है जो एक पेड़ के साथ चिपक के खड़ा है, बिल्कुल पास सट के खड़ा है। तो यही पास का चित्र दिखाया हुआ है। तो दूर के लिए कैसे चित्र बनाएंगे आप? इधर एक बच्चा है और ये उसका घर है, तो ये अपने घर से दूर खड़ा है, तो ये दूर का चित्र है। तो इसी तरीके से आपने जो शब्द दिए हैं उसका विलोम शब्द बनाना है और उसका चित्र भी बनाना है। जैसे ये ताकतवर शब्द है। ताकतवर शब्द का क्या होता है विलोम? कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर। नीचे नुक्ता लगेगा। ठीक है। कमज़ोर। तो कमज़ोर के लिए आपने कैसा चित्र बनाना होगा बच्चों? जैसे ये तगड़ा बच्चा है, हाथ में डंबल लिए हुए इसने और कसरत कर रहा है, तो जो कमज़ोर बच्चा होगा उसको बिल्कुल पतला दिखाएंगे। ठीक है। और वो हल्का सा झुका हुआ दिखा दीजिए उसे, या आपके मन में कुछ और भी आ रहा है तो आप वैसा चित्र भी बना सकते हैं। अब अगला शब्द है ग शब्द। क्या है? सुबह। देखिए यहाँ पर सूरज उग रहा है, ठीक है, और खिलता हुआ सूरज है। तो विलोम शब्द क्या होगा सुबह का? शाम। तो शाम में क्या होता है? सूरज ढलने लगता है, और जब सूरज यहाँ से निकल रहा है तो शाम वाले में आप सूरज को यहाँ से निकालिए। ये पूरब हुआ तो ये उसका उल्टा पश्चिम हो जाएगा, तो सूरज यहाँ से निकलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से शाम का आप चित्र बना सकते हैं।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे की एक्टिविटी है आओ बातचीत करें। आओ बातचीत करें। इसमें क्या है? प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही औरत और बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। ये एक्टिविटी हम पहले से करते आ रहे हैं, अब आप इसमें निपुण हो गए होंगे और आपको ये एक्टिविटी करने में मज़ा भी आ रहा होगा। तो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें एक औरत बनी हुई है और ये 4 बच्चे बने हुए हैं। आप इन चारों बच्चों के नाम रख सकते हैं। तो अब आप देखें, ये जो औरत है ये क्या बोल रही है? क्या बना सकते हो आप? सोचिए, अपना अनुमान लगाइए, दूरदृष्टि भगाइए अपनी और जो है अपने संवाद खुद बनाइए और उसे ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो जैसा अब मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए तो मैंने क्या बनाया है देखिए। ये औरत कह रही है, प्यारे बच्चों, आज मैंने आपके लिए मीठे मीठे रसीले रसगुल्ले बनाए हैं। तो मैंने इसका नाम जो है सृष्टि रखा है और इस बच्ची का नाम रेखा रखा है। ठीक है, तो सृष्टि के ऊपर देख रहे हैं कि ये क्या बोल रही है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सृष्टि बोल रही है, अरे वाह, यह तो मेरी पसंद की मिठाई है। ठीक है, उसके बाद ये रेखा है, ये भी बोल रही है कुछ। तो इसका संवाद मैंने क्या दिया है? रेखा बोल रही है, और मेरी भी। तो इस तरीके से आप कुछ भी संवाद बना सकते हैं। ठीक है, और उसे बोलना है आपने, जो भी आप लिखेंगे संवाद, और उसे अपनी कॉपी में लिखना है और अपनी क्लास टीचर के साथ उसे शेयर भी कीजिए। अच्छा, इसमें अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? बच्चों को बताइए कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। तो अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि वो अपने बच्चों को इस सच बोलने वाली आदत को डेवलप करें और बच्चों में ये अच्छी आदत डालें। तो बच्चे क्योंकि बहुत नाजुक मन के होते हैं, बिल्कुल गीली मिट्टी जैसे, उनके व्यक्तित्व को पेरेंट्स जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। तो बचपन से ही उन्हें झूठ ना बोलने की सीख देनी चाहिए, जिससे उनमें सच बोलने की आदत विकसित हो सके। तो बच्चों, हम आगे की वर्कशीट में दोबारा मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।